यूक्रेन पर हमले के बाद रूस की पेशकदमी जारी है। रूसी अफवाज ने किन इलाकों को निशाना बनाया और कहां कहां लड़ाई जारी है, हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताया जाएगा कि रूस के अब टैंकों और इनके आर्मर्ड व्हीकल पर आम शहरियों ने हमला कर दिया है और आपको बताते जाए कि आम शहरियों ने हथियार उठा लिए हैं। यूक्रेनी सदर ने अपील की थी आवाम से कि वो खुद हथियार उठाकर मैदान जंग में आए और आपको ये भी बता दे कि मैदान जंग अभी काफी वहां पर महाज गर्म है। लोग जो है वो हथियार लेकर, आम सिविलियन हथियार लेकर बाहर निकलकर सामने आ गए हैं, जिससे रूस की फौज को मुश्किल पेश आ रही है। मुश्किल इस वजह से कि आम सिविलियन को निशाना बनाना नामुमकिन सा लग रहा है, क्योंकि रशिया चलो फौज से तो लड़ सकती है, अमेरिका से तो लड़ सकती है, नेटो के ममालिक से तो लड़ सकती है, लेकिन जो मामलात है, जो आम सिविलियन के मामलात हैं, वो काफी खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। हम इन खबरों के बारे में आपको मजीद डिटेल के साथ बताते हैं। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा ले, ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। रूस और यूक्रेन के दरमियान अमन बातचीत का फिलहाल कोई इम्कान नहीं है। ये बात अमेरिका ने बता दी है, क्योंकि मुज़ाकरात के लिए किसी खास मकाम का तयन नहीं हो पा रहा, जबकि यूक्रेन पोलैंड के अंदर बात करना चाहता है और जबकि रशिया दुनेस के इलाकों में बातचीत करने की कोशिश कर रहा है। अगर हम बात करें कि किन किन इलाकों पर हमले हुए हैं, तो दुनेस, लुनास्क, दोनबास, कीव, ये वो इलाके हैं जिनके ऊपर रशिया ने अटैक किया है और रशिया ने जहां पर जंग मुसल्लत की है। आपको ये बता दे कि अब आम सिविलियन लोगों ने हथियार उठाना शुरू कर दिए हैं। आम लोग पेट्रोल बमों से रूसी टैंकों के ऊपर हमला आवर हो रहे हैं। नाजरीन ग्रामी, जब जंग शुरू होने से पहले हमने आपको बताया था कि यूक्रेन आम सिविलियन लोगों को जंग की टैक्टिक्स बता रहा है, आम सिविलियन लोगों को जंग की ट्रेनिंग दे रहा है। आज वही लोग सामने निकल कर आ रहे हैं और रूस के सामने सीसा पलाई दीवार बनकर सामने खड़े निकल कर आ रहे हैं। आपको ये बता दे कि यूक्रेनी सदर ने ऐलान किया है कि अपने वीडियो एक पोस्ट की है, जिसके अंदर अमेरिका और नेटो से बेवफाई का इल्जाम लगाया है। उनका कहना था कि हमारे मुल्क को आग में धकेल कर यूरोप और नेटो वाले खुद भाग निकले हैं। अभी तक नेटो के किसी मुल्क ने यूक्रेन की मदद नहीं की और ये तमाम तर बातें करते हुए यूक्रेनी सदर जो है वो आपतीदा हो गए। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि यूक्रेन के सदर ने अब खुद हथियारों की फौज की कमान संभाल ली है और हो सकता है कि अब मामलात मजीद खराब हों, क्योंकि पोलैंड भी इसके अंदर शामिल हो गया है। हजारों की तादाद में अपने टैंक जो है वो रवाना कर रहा है, हजारों की तादाद में अपने असले से भरे ट्रक जो है वो यूक्रेन की तरफ रवाना कर रहा है। इसके अलावा पोलैंड के अंदर अमेरिका ने और नेटो ने अपने हथियार मजीद उनको मोबिलाइज किया है और हो सकता है कि ये अभी वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज हो। जंग के नताइज आना अभी बाकी हैं। हो सकता है कि ये जंग तवील हो, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ईस्टर्न यूरोप वाले इस जंग का हिस्सा बन रहे हैं और हो सकता है कि आहिस्ता आहिस्ता सारे के सारे यूरोपीय ममालिक इस जंग के अंदर शामिल हो जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूक्रेन के ऊपर मुकम्मल तौर पर कब्जा हो गया है। अभी छोटी मोटी लड़ाइयाँ जारी है और कल हो सकता है कि रूस अपनी जो झंडे हैं वो यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के ऊपर लहरा देंगे।